Dear students, myself Dr. Dipti Srivastava, Associate Professor, Government Dongar College, Bikaner. Today we will discuss on topic Life History of Salpa. Contents: Systematic position of Salpa, habits and habitat of Salpa, and life cycle. First oozoid and second blastozoids. Systematic position: phylum Chordata, subphylum Urochordata or Tunicata, class Thaliacea, order Salpida, and genus Salpa. Habits and habitat: Salpa is a cosmopolitan, marine and typical pelagic Thaliacean distributed in almost all seas. साल्पा एक सार्वदेशिक सागरीय प्ररूपी सतह पर तैरने वाला और लगभग सब सागरों में वितरित थैलिएशियन प्राणी है. It is a dimorphic, exhibits alternation of generation. यह द्विरूपी होता है और पीढ़ी एकांतरण का प्रदर्शन करता है. Its solitary phase is asexual oozoid, while gregaria phase is sexual gonozoid or blastozoid. इसकी एकल प्रावस्था अलिंगी oozoid होती है तथा यूथी प्रावस्था लैंगिक गोनोजोइड या ब्लास्टोजोइड होती है. लाइफ साइकिल. ए oozoid. The solitary asexual individual or oozoid is prism-like or quadrangular, bilaterally symmetrical and having branchial and atrial apertures at opposite ends. एकल अलिंगी जीव या oozoid प्रिज्म के समान या चतुर्भुजी तथा बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सममित होता है. इसके ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर्स या मुख और गूदा छिद्र विपरीत सिरों पर होते हैं. टेस्ट इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट. इसका टेस्ट पतला और पारदर्शी होता है. एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड 9th मसल बैंड्स विच आर कंप्लीट एंड फॉर्म sphincters, the remaining 7 muscle bands are incomplete ventrally. प्रथम और नवम पट्टियों के अतिरिक्त जो कि पूर्ण होती हैं और स्फिंक्टर्स या अवरोधनी बनाती हैं, शेष 7 पेशी पट्टियाँ वेंट्रल साइड से अपूर्ण होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं. The mouth bounded by dorsal and ventral lips leads into a large pharynx with endostyle and a dorsal lamina forming a ciliated gill bar. Mouth dorsal और वेंट्रल लिप्स से बंधा रहता है. यह एक बड़ी फेरिंग्स में खुलता है. फेरिंग्स में एंडोस्टाइल और एक डॉर्सल लेमिना जो कि सिलिएटेड गिल बार बनाते हैं उपस्थित होती है. द फेरिंग्स कम्युनिकेट्स लेटरली ऑन ईदर साइड विद द एट्रियम थ्रू ए सिंगल लार्ज गिल स्लिट. फेरिंग्स
दोनों पार्श्वी तरफ से एक सिंगल बड़े गिल स्लिट द्वारा एट्रियम से जुड़ी रहती है या एट्रियम में खुलती है। ईसोफेगस, स्टमक, intestine and pyloric gland form a compact mass called nucleus. ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन तथा पाइलोरिक ग्लैंड एक कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। कॉम्पैक्ट मास मतलब सघन पिंड बनाते हैं जो कि केंद्र कहलाता है या केंद्रक कहलाता है। हार्ट लाइज मिड वेंट्रली बिहाइंड द एंडोस्टाइल। हृदय एंडोस्टाइल के पीछे मध्य अधर और स्थित होता है। एन आई स्पॉट दैट इज ऑसिलस इज प्रेजेंट अबव द नर्व गैंग्लियन। एक नेत्र बिंदु या ऑसिलस नर्व गैंग्लियन के ऊपर स्थित होता है। A complex process, the stolon arises between heart and endostyle, projects near the atriopore and forms a chain of buds which break off to become the gregaria, sexual gonozoids or blastozoids. एक जटिल प्रवर्ध या स्टॉलन हार्ट और एंडोस्टाइल के बीच से निकलता है और एट्रियोपोर के निकट प्रोजेक्ट होकर कलिकाओं या बर्ड्स की एक श्रृंखला बनाता है। यह बर्ड्स टूटकर ग्रेगेरिया, सेक्सुअल गोनोजोइड्स या ब्लास्टोजोइड्स बन जाती हैं। Blastozoids. The sexual phase or blastozoid differs from the asexual oozoid in being smaller and asymmetrical, having fewer muscle bands without stolon and test process, and having gonads, that is ovary and testes. लैंगिक प्रावस्था या ब्लास्टोजॉइड एसेक्सुअल oozoid से अधिक छोटा और असममित, कम मसल बैंड्स वाला स्टॉलन और टेस्ट प्रोसेस के बिना या टेस्ट प्रोसेस से रहित तथा गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरी से युक्त होने के कारण भिन्न होता है। ओवरी प्रोड्यूसेस ए सिंगल ओवम एट ए टाइम। अंडाशय एक बार में एक अंडाणु उत्पन्न करता है। Fertilization and development are internal and a tailed larva stage is absent. निषेचन और परिवर्धन आंतरिक होते हैं। टेल्ड लार्वल स्टेज नहीं होती। Embryo is nourished by a diffused placenta and directly develops into an asexual oozoid with stolon which escapes into the surrounding water. एम्ब्रियो प्लेसेंटा द्वारा पोषित होकर सीधे एक एसेक्सुअल
oozoid में परिवर्तित होता है और जो बाहर के जल में मुक्त हो जाता है। साल्पा इज दस विविपेरस। इस प्रकार साल्पा विविपेरस या जरायुज होता है। इन कोर्स ऑफ टाइम the oozoid develops a chain of blastozoids from its stolon। कालांतर में अपने oozoid से ब्लास्टोजॉइड्स की एक श्रृंखला अपने स्टोलन से ब्लास्टोजॉइड्स की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है। ये देखिए साल्पा के oozoid और ब्लास्टोजॉइड्स के डायग्राम। ये डायग्राम oozoid का है जिसमें दो अपर्चर, ब्रैंकियल अपर्चर या माउथ तथा एट्रियल अपर्चर या एनस दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ टेस्ट दिखाई दे रहा है। पेरीबक्कल मसल बैंड्स, पेरीफेरेंजियल बैंड दिखाई दे रहे हैं। नर्व गैंग्लियन दिख रहा है। फेरिंग्स, बड़ी फेरिंग्स दिखाई दे रही है। फेरिंग्स में डोर्सल लैमिना और एक गिल स्लिट दिखाई दे रही है। हार्ट दिख रहा है। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और ये एट्रियम में खुलते हैं। एट्रियम बाहर एट्रियल अपर्चर द्वारा खुलता है। स्टोलन दिखाई दे रहा है जिसमें कई बर्ड्स, जो कि कई बर्ड्स बनाता है या कई कलिकाएं बनाता है। ये सारी बर्ड्स एक चेन के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ये बर्ड्स ब्लास्टोजॉइड का निर्माण करती हैं। ब्लास्टोजॉइड में वही स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ब्रैंकियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर, पेरीफेरेंजियल बैंड, पेरीबक्कल मसल बैंड्स, फेरिंग्स, डोर्सल लैमिना, एंडोस्टाइल, फेरेंजियल गिल स्लिट, डिफरेंट मसल बैंड्स। लेकिन और क्या साथ में ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि oozoid में नहीं देखा था? आई और ऑसिलस, ऑटोसिस्ट। इसके अलावा गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। यहाँ पर इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। इनको विकसित होते हुए भ्रूण को यही पोषण प्रदान करते हैं और यंग अवस्था जो बाहर पानी में आती है वो oozoid है, यानी कि इसमें टेल्ड लार्वा अनुपस्थित होता है। इसलिए साल्पा को विविपेरस कहा जाता है। तो इस तरह से साल्पा के लाइफ साइकिल में दो प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। एसेक्सुअल फेज जो कि oozoid है तथा सेक्सुअल फेज जो कि ब्लास्टोजॉइड है।
तो इस प्रकार दोनों प्रावस्थाओं का अल्टरनेशन होता है, यानी कि एक के बाद एक प्रावस्थाएं बनती हैं, एक प्रावस्था से दूसरी और दूसरी प्रावस्था से वापस प्रथम प्रावस्था। इस तरह से इन दोनों फेजेस का एकांतरण होता रहता है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। थैंक यू।